मीमांसितं कृतिललं क्रियते मुनिताडं सदा। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य सर्वण विद्यानंद स्वामी की, आचार्य समन्त स्वामी की, श्री विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा में धर्म की, सकल कंधे। चकुंदर अलग होता है, अभी वैसे अभी मौसम अरबी का चल रहा है। अरबी जानते हो? ओ भाई, अरबी जानते हो? घुइया, घुइया का मौसम चल रहा है। ओम नमः दिव्या। 7 मिनट हो गए हैं। आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री ग्रंथ में सांख्य मत अव्यक्ति पक्ष का निराकरण कर रहे हैं। और सांख्य जो है ना, वो अपना दिमाग दौड़ा रहा है। तो उन्होंने कहा एवं ही कपिल मतानुसारणम घटाय अव्यक्ति प्राक्सति। तो कपिल मत के अनुसार जो घट की जो अव्यक्ति है प्राक्सति, पहले था, घट पहले से ही था। चक्र दंडाद भी क्रियते न पुनर्घटादि तभी। तो घट की अभिव्यक्ति तो पहले में असत थी, घट की अभिव्यक्ति पहले से असत है, परंतु घट सट थे। इस शब्द ने क्या किया, सुनो भैया, इस शब्द ने क्या किया, पुनर्घटादि इत्यापि सक्यम प्रदर्शितुम। तो इसने क्या किया, जो जरा सी शंका होती थी ना जीव को कि बीज में वृक्ष सत्य है, बीज में वृक्ष सत्य है, तो जैनी लोग भी ऐसे सोच रहे हाँ बीज में वृक्ष सत्य है, ठीक है। और जैसे पाषाण में मूर्ति है, तो पाषाण मूर्ति हाँ यार है तो प्रकट ही तो कर रहे हैं, बोले प्रकट ही तो कर रहे हैं, इस परंतु घट आकार ने उसको स्पष्ट कर दिया। बोले तुम अपनी बुद्धि को ठीक कर लो। बोले क्यों? पाषाण में मूर्ति है तो शक्ति रूपेण तिष्ठति। तो हम कह रहे तिल मध्य यथा तेलम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाण यथा हिमम, शक्ति रूपेण तिष्ठति। तो शक्ति रूप से मानते, न कि अभिव्यक्ति, न कि अभिव्यक्ति। पर विषय पकड़ो ना, अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग यहाँ भी चल रहा है, अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग चल रहा है, न कि अभिव्यक्ति। अब तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी अभिव्यक्ति कहने में वो आपके अभिव्यक्ति कहने में अंतर है। अभिव्यक्ति तो किसकी अभिव्यक्ति आप बना रहे हो? आप शक्ति रूप में, तो जीव के अंदर परमात्मा होने की शक्ति है, लेकिन अभी अभिव्यक्ति नहीं है। तो अभिव्यक्ति नहीं है मतलब परमात्मा है और अभिव्यक्त कर लोगे आप।
परमात्मा भी नहीं है, परमात्मा शक्ति है। तो मिट्टी पिंड में घट उत्पत्ति की शक्ति है, न कि अभिव्यक्ति। जब घटाकार हो जाएगा तब अभिव्यक्ति हम मानेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं, घट पहले से ही है, घट पहले से ही है। तो घट की प्राक असति, घटा है अभिव्यक्ति, तो घट की अभिव्यक्ति कर रहे हैं प्राक सति, जो पहले से ही है घट, पर उसकी अभिव्यक्ति असत है। तो चक्र चीवर के माध्यम से हम घट की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, घट को बना नहीं रहे, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अब यदि ये अभिव्यक्ति को शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखें तो कोई टेंशन नहीं है, पर ये शक्ति की अभिव्यक्ति न बोल करके घट को पहले से ही मान रहे हैं, उसको चक्र चीवर के माध्यम से आकार की उत्पत्ति जो है, जो पहले से घट बना रखा हुआ है, उसको उद्घाटित कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, जैसे कपड़े में ढका हो, अनावरण कर रहे हैं। अभिव्यक्ति यानी अनावरण कर रहे हैं, ऐसा इनका सिद्धांत है सांख्य का। और जैन क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि जो शक्ति है किंचित भी अभी घट नहीं है, मिट्टी ही है, मिट्टी के आकार को क्षय करा के घट के आकार को प्रदान कराना, ये जैनियों की घटाभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इस घटाभिव्यक्ति में क्या होगा, इसमें उत्पाद व ध्रुव बनेगा, इसमें नित्यत्व नहीं बनेगा। द्रव्यत्व में नित्यत्व रहने पर भी पर्याय में अनित्यत्व रहेगा, परंतु उनके यहाँ अभिव्यक्ति कह करके वो पर्याय को भी नित्यत्व घोषित कर रहे हैं। यहाँ बात घटित नहीं हो रही है, या तो समझते समझते वे समझ नहीं पाए, सो एक सिद्धांत बना दिए तो परंपरा फिर वही कहती रही। बड़े बड़े ज्ञानी सांख्य दर्शन में, लेकिन ज्ञान करेगा क्या, ज्ञान करेगा क्या, श्रद्धा उल्टी हो गई तो ज्ञान करेगा क्या। वैसी की वैसी ज्ञान लगाएंगे, वैसा का वैसी ज्ञान लगाएंगे। हैं? कौन? वे तो जो जो द्रव्य हैं, जो जो होती है, वो सबको पहले से ही मानते हैं। कृत यहां तक हो गया। 5 नंबर, कुतः यस्मात् कारणात्, अरे मीमांस का। चलो, इसलिए यत्रोत्र यत उत्र न कश्चित विशेष हेतु तालवादी हो। हाँ, लोक में ऐसे पढ़ाया जाता ना, इसलिए तो हम उसका निरसन कर रहे हैं। अब बात ऐसी है, जो जैन है, ऐसा नहीं कि जैन प्रोफेसर नहीं है, कि जैन टीचर नहीं है, उनकी संख्या कम है। और जो पढ़ाएंगे वो कोर्स में आए वही पढ़ाएंगे, कक्षा में दूसरी बात पढ़ाएंगे तो बात बन रही है। या तो कोई तटस्थ भाव से कोई सुनने वाला हो, उसको पढ़ाए, भाई आप जो समझ रहे ऐसा है, और खुला दिमाग, खुला मंच मिले। हमने एक बार कहा था एक जगह कि भाई मेरे पास सूचना आई थी सारस्वत जी ऐसी कि ये प्रवचन सभी संघों में होना चाहिए आपका। तो एक बहुत अच्छे विशाल संघ की बात आई। मैंने, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, सामने वाले सुनने को तैयार हूँ, खुले मन से हम कर देंगे। और बल्कि यूँ होना चाहिए, हम तो और गुण से गुण निकाल के दे देंगे, जो आज तक न सुना वो निकाल के दे देंगे। अरे व्याख्यान तो श्रोता प्रकट कराता है, व्याख्यान तो श्रोता प्रकट कराता है। क्या विचार है, हम एक सिद्धांत उद्घाटित कर रहे हैं, हम व्याख्यान तो श्रोता प्रकट कराता है। सुनिए, माँ के आंचल में कितना दूध है। ओ भैया, ओ ज्ञानी, दूध पिया मम्मी का? माँ के आंचल में कितना दूध है, वो बच्चे की ताकत है, कैसे कितना निकालना जानता है। और 2-2 बाल्टी कोई गाय दूध दे रही है, बछड़े में चूसने की सामर्थ्य नहीं है, तो ग्वाला दोहेगा। माने किसी ग्वाले ने पूरी छूट दे दी बछड़े को, पी लो जितना पी सकता है, तब भी बछड़ा पूरा नहीं पी हुआ, तो ग्वाले को निकालना पड़ेगा। अब कह रहे कि दिमाग है, भरा हुआ है, श्रोता की कितनी योग्यता है, वैसे वक्ता का वक्तव्य निकलता है।
तो आप विशिष्ट श्रोता को बैठाओ। अब श्रोता विशिष्ट पदवी से युक्त हो और वही स्वयं ही कहे नहीं कथा सुनाओ, तो वक्ता बेचारा क्या करे? श्रोता ही आके बोल दे कि हम इस स्तर की नहीं, हमको तो कथा सुनाओ। न कुछ विशेषता। अब देखो ये जो शब्द है ना, न कुछ विशेषता। अब यहाँ आप चलो पहले मीमांसक के पास जाओ, फिर सांख्य के पास आओ, दोनों का समीकरण दिखा रहे हैं। यतोत्र न कश्चित विशेष हेतु, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। किसमें विशेष हेतु लगा रहे हैं? पिंडे किसमें विशेष हेतु? शब्द का नित्यपना, तालु ओष्ठ आदि की अभिव्यक्ति, ठीक है, और घट का नित्यपना और चक्र चीवरात की अभिव्यक्ति। अरे चक्र चीवरात के माध्यम से अभिव्यक्ति, उन्होंने तालु ओष्ठ आदि से अभिव्यक्ति कराई शब्द की। ये घट की अभिव्यक्ति किससे करा रहे हैं? चक्र चीवर आदि से। अब पहुंच गए आप सही स्थान पर। जैसे हमने कहा एक बार जैनियों से कि आप जो है ऐसा बोलते हो जो कुछ होगा कर्म से होगा, जो कुछ होगा कर्म से होगा। अरे भाई, तो ईश्वरवादी कहता है जो कुछ होगा ईश्वर की कृपा से होगा। ईश्वर की कृपा बिना ईश्वर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो तुम लोग कह रहे कर्म से होगा, तो दोनों में विशेषता क्या है? बोलिए मित्र। हैं? बस सादृश्यता ही ना। चलिए फिर तीसरा और आ गया, वो कहता निमित्त से होगा। ऐसे ही निमित्त था, उसकी भाषा ऐसी बन गई, ऐसे ही निमित्त था, ऐसे ही निमित्त था। अब इसमें विशेषता क्या है? सिद्धांतों पे जाइए, शब्दों को शब्द समानाधिकरण नहीं बन रहा है, पर सिद्धों के पास, सिद्धांत के पास जाइए। एक कह रहा है ईश्वर जैसा करेगा वो होगा, दूसरा कह रहा है कर्म का जैसा नियोग होगा वैसा होगा, तीसरा कह रहा है जैसा निमित्त होगा वैसा होगा। अब ऐसा होगा ही नियत है, तो बताइए तुम्हारा पुरुषार्थ किसके घर में रहेगा? दोनों तीनों के पास पुरुषार्थ नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यह कह रहे हैं कश्चित अविशेषात् तल्वादियो व्यंजक कहा। तालु आदि व्यंजक है, व्यंजक है, व्यंजक अभिव्यक्ति करता है न कि कारक, ठीक है। अब तो आप लोगों को यहाँ की भाषा पूरी भाषा लगाते आना चाहिए। व्यंजक नहीं अव्यक्त। न पुनः चक्रादि पीति। अब देखो क्या विशेषता, जैसे शब्द में तुम तालु आदि बना रहे थे, यहाँ पर आप चक्र चीवर आदि बना रहे हो, तो क्या विशेषता? ये तेवा घटा दे, बे घटा दे, बे घटा दे, मूल में पढ़ो तो ज्यादा आनंद आता है। ते घटा दे, बे घटा दे, कारका, तेवा घटा दे कारका, न पुनः शब्द तालु आदि पीति। जैसे शब्द का तालु आदि कारक नहीं है, व्यंजक है। अभी मैं समझाता हूं। जैसे शब्द का मीमांसक ने कहा था कि शब्द का जो है तालु ओष्ठ दंत आदि है, ये व्यंजक है न कि कारक, ठीक है। व्यंजक है, अभिव्यक्ति करता न कि कारक। शब्द तो पूर्व से ही था, वो तो नित्य है, उन अभिव्यक्ति की है। लेकिन बड़ा सुंदर लगता है। जो नहीं पढ़ा अष्टशास्त्री को वो तो तुरंत मान लेगा, ठीक तो कह रहे हैं। व्यंजक है, अभिव्यक्ति हो रही इनसे, शब्द तो पहले से ही है। अरे शब्द पहले की शब्द वर्गणा पहले से है, शब्द पहले की भाषा वर्गणा पहले से है। भाषा वर्गणा है, शब्द तो हमने बनाया, मिट्टी पहले से है, घट तो हमने बनाया है। तो उनके पास भाषा वर्गणा नाम का शब्द नहीं है, शब्द ही नाम का शब्द है। ये भी तो ध्यान दो। पुद्गल की पर्याय माने तब, और भाषा वर्गणा देखें तब। इसी प्रकार से तुम घट को देखोगे तो काम बिगड़ेगा बिगड़ेगा। घट मात्र को मत देखिए, मिट्टी को भी देखिए। और मिट्टी को घट जब तक नहीं बनाता उसके पहले की मिट्टी देखो, तो फिर आपको मालूम चलेगा
कि कुंभकार ने दिखाया नहीं है मटका, दिखाया नहीं है मटका, बनाया है मटका। किससे? मिट्टी से। अंतर आया है? कहां पहुंचे? नया नहीं, ये प्रवचन करे ना मैं कई बार। तो व्यंजक के पास गए आप, कारक के पास नहीं गए। अभी अभी कारक की बात कर रहे हैं। चलो, बड़ा सुंदर शब्द मिल गया आपको, व्यंजक और कारक। व्यंजक और कारक, ठीक है। मानते ही थे ना। अब बोलो, अष्टशास्त्री के बिना सम्यक शुद्ध हो सकता क्या? ठीक है मित्र, खड़े हो ना। आप बताओ, जैसे हमें ऐसे आप हो कि नहीं? जैसे ये महाराज जी बैठे ना, देखो उनको अच्छे से देखो आप पहले, ऐसे आप हो कि नहीं? जैसे महाराज जी है ना, ऐसे आप हो कि नहीं? क्यों? जल्दी उत्तर दो, समय नहीं बेटा। हो? कैसे नहीं हो? तो क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। चलो आप आ जाओ, आपको समझ में आ रहा है? आपको भी नहीं आ रहा? पहले से समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आया कि समझ नहीं चला? अब बेबव हो बालक, जैसे महाराज जी हैं ऐसे आप हो कि नहीं? नहीं हो? क्यों नहीं हो? चलो अच्छी बात है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मेरा पुनः प्रश्न है, जैसे ये महाराज जी ऐसे लड़का है कि नहीं? यदि ये कपड़े हटा दे तो ये ऐसा है कि नहीं? है? खोल के देख, कैसे हो तुम? अब बोलो बेटा, जैसे महाराज जी वैसे तुम हो कि नहीं? क्यों? ठीक, तुम आदमी हो। नहीं, अच्छी बात कह रहा, बहुत ठीक बोल रहे। लेकिन प्रश्न है ना, ये कपड़े हटा दो, तुम वैसे दिखोगे नहीं? दिखोगे ना। तो कपड़ों के चक्कर में तुम ऐसे नहीं दिख रहे हो। जन्म कैसा हुआ था आपका? ऐसा कि ऐसा? ऐसे हुआ था ना? ठीक कह रहे हो। तो ये तो बीच में पहना दिए गए हैं, सही है कि नहीं? ये तो बीच में पहनाए गए हैं। अब मतलब हम जो सत्य हमारा स्वरूप था वो कौन सा था? आपका यथार्थ स्वरूप क्या था? जन्मे तो यही हो ना। तो लोगों ने बना दिया ऐसा। तो जो बनावटी रूप है वो जगत का है। जितने जगत के लोग हैं सब बनावटी हैं। जो असली रूप है दिगंबर मुनि का। जैसे जन्मे से वैसे जी रहे हैं, ये असली रूप है। पर कपड़े पहनने वालों ने ऐसा नाटक, कपड़ों की इतनी महिमा गा दी, इतनी महिमा गा दी कि लोग में बेचारे कपड़ों से ही पहचान होने लगी जीव की। वे यूं कहने लगे, भाई नंगे तो यानी बुद्धिहीन, तो पता ही नहीं है बुद्धिहीन कौन है। जो कपड़े पहने थे अपने कपड़ों को तुम अपना स्वरूप बना रहे, अपने स्वरूप बना, अपनी पहचान बना रहे हो। तुम्हारी पहचान कपड़े है ही नहीं है। तुम्हारी पहचान क्या है? दिगंबर। जन्मे कैसे थे? दिगंबर। मरोगे कैसे? मर दिगंबर। जब भी संस्कार होता है बच्चे बेटा, जब आदमी मर जाता ना तो उसको जलाने के पहले सारे कपड़े उतार के फेंक दिए जाते हैं, फिर ऐसे ही उतार के रखा जाता है। अब देख लो असली रूप क्या है। जब जन्मे थे तब दिगंबर, मरण होने का संस्कार होते हैं दिगंबर। ये बीच में क्या है? अंबर। बैठ जाओ बेटा। देखो बच्चे ज्ञानी हैं, उसने कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए किसी को अज्ञानी नहीं समझो, ठीक है। उसने भी अपनी योग्यता से कितना सुंदर बोला, क्योंकि हम आदमी हैं, वे महाराज जी हैं,
ठीक है आदमी जी, आप भी महाराज जी बन सकते हो। ठीक है, चलिए अंतिम शब्द, न पुनः शब्द तालवादी हो इति, इसे शब्द तालवादी नहीं है। आहा, नहीं व्यंजक व्यावृत्ति नियमेन व्यंग्य संध्याप्यति, इसलिए तालु आदि नहीं है। जैसे शब्द में तालु आदि व्यंजक है, कर्ता नहीं है, कारकंग नहीं है। नहीं व्यंजक व्यापृत्ति, इसलिए व्यंजक की व्यापृत्ति से नियमेन व्यंग्यश्च सन्निधानप्यति, जो व्यंजक है ओ भाई बातें नहीं, जो व्यंजक है व्यंजक है व्यंजक है व्यंजक है, वो व्यंजक ही है, वो व्यंजक है व्यंजक है व्यंजक है। और व्यंजक का व्यापन व्यंग्य व्यक्त होने योग्य को ही प्रकाशित करता है, कोई नियम नहीं, किंतु कारक भी होते हैं, कारक भी होते हैं। तालु आदि व्यापार नियम से शब्द को प्रकट करते हैं, हम जैन बोल रहे हैं। आप जिसे व्यंजक कह रहे हैं ना, वो व्यंजक नहीं है, वो कारकांग है जिसे आप व्यंजक बोल रहे हो। ठीक है, शेषांग विचार करेंगे।